Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 3 for class 7th of our subject computer science. The chapter number is 8 editing in MS Excel 2010. जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली हुई थी जिसमें हाउ टू नेम अ रेंज, हाउ टू एडिट name range, how to select a range that is out of view, how to select an entire row, entire column, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं. Now let's start it to another topic, how to copy cell contents. अब हम अपने cell contents का मतलब होता है जो डाटा राइट किया हुआ होता है आप लोगों ने विद इन द सेल्स. ठीक है, ये आपको पता है कि एक्सेल में हम लोग पहला जो एक सिंगल टर्म होती है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट होती है वो आपके पास सेल होती है. ठीक है, अब इसमें वो आपको पास बता रहे हैं कि सेल कंटेंट्स हमारे पास कैसे कॉपी किए जा सकते हैं. देयर आर टू वेज, इनके क्या हैं, दो तरीके हैं इन विच यू कैन कॉपी द सेल कंटेंट्स. आप अपनी सेल कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हैं. नंबर 1 कॉपी एंड पेस्ट एंड नंबर 2 द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. पहला कौन सा है, कॉपी एंड पेस्ट, और दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप. मतलब कि ड्रैग का मतलब होता है माउस के थ्रू आप जो है ना मतलब उसको मूव करवाते हैं और उसको जब लीव करते हैं तो आपका जो आइकन होता है वो इस तरह से मूव कर जाता है. ठीक है, मतलब कि वैसे ड्रैग का मतलब घसीटने के तौर पर होता है. ठीक है, घसीट के आप किसी भी लोकेशन पर उसको लेके जाते हो. जब अपना माउस पॉइंटर छोड़ोगे तो वो जो डॉक्यूमेंट या जो टेक्स्ट या लाइन जो होंगी वो आपकी ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लोकेशन पर मूव कर जाएंगी. द कॉपी एंड पेस्ट मेथड में देखें कि फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज़ कॉपी एंड पेस्ट मेथड. अब जो पहला मेथड है कॉपी एंड पेस्ट का, उसके कुछ स्टेप्स आ रहे हैं और हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं. सेलेक्ट द रेंज ऑफ अ सेल टू बी कॉपीड. अब वो कह रहे हैं कि उस रेंज को सेल्स की सिलेक्ट कर लें जिसको हमने कॉपी करना है. जैसे कि आपको हिस्ट्री में नज़र आ रही है. ठीक है, कुछ टर्म्स नज़र आ रही हैं. देन क्लिक ऑन होम टैब, दिस इज हेयर, क्लिक कॉपी टू कॉपी फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप. तो आपके पास ये यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का. ठीक है, आपने इसको क्लिक कर लेना. ग्रुप कौन सा आपके पास, क्लिपबोर्ड का. ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि टैब्स कौन से होते हैं और ग्रुप्स कौन से होते हैं. जो आपके एट द टॉप ऑफ द टाइटल बार के जो नीचे होते हैं वो आपके पास टैब्स होते हैं, और ये जो नीचे वाले होते हैं जिसमें आप लोगों के पास एक ग्रुपिंग के तौर पर टूल्स रख दिए जाते हैं वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं. Then place the cursor at the location where you want to paste the cell. आप जो कर्सर है आपका, आप उसको किसी जगह पे भी यहाँ रखेंगे, यहाँ रखें, यहाँ रखें, किसी जगह पे भी अपने कर्सर को रखेंगे तो आपका क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अब आप लोगों की ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पर, अब इसको नेक्स्ट ही ऑप्शन जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग क्लिक ऑन पेस्ट बटन. तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पे माउस पॉइंटर रखा था, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्लेस द कर्सर हेयर, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है अपना कर्सर यहाँ पर रखा है. फिर क्या किया है, क्लिक पेस्ट. किसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, पेस्ट को फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप. ये भी कौन से ग्रुप से हमें मिलेगा, क्लिपबोर्ड ग्रुप में से. तो यू विल सी द सिलेक्टेड सेल्स हैव बीन पेस्टेड टू अनदर लोकेशन एज यू डिजायर्ड. जो हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्री में आपने ये 7-8 कॉलम ये जो 4-5 किए हुए थे वो यहाँ पर भी कॉपी हो गए हैं, आपको नजर आ रहा होगा. ठीक है, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं. मीन कॉपी का मतलब यही होता है कि उसी की कॉपी करना. ठीक है, एक चीज़ जहाँ पे ओरिजिनल जगह पर लगी हुई है वो एज इट इज़ वैसे रहेगी और दूसरी न्यू नेक्स्ट लोकेशन पर ये टेक्स्ट जो है आपका मूव कर जाएगा. ठीक है, अभी जो सेकंड मेथड बताया कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. अब उसमें से उन्होंने ये वाला सिलेक्ट किया है. ठीक है, अब इसमें से देख लें कि फॉलो द गिवन स्टेप्स, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी कॉपीड. अब अगेन क्या करें, सेल्स को, रेंज ऑफ सेल्स को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें जो हमने कॉपी करनी है. पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिलेक्टेड सेल ऑफ द रेंज. अब मतलब कि इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लोअर बॉर्डर पर हमारे पास एक माउस पॉइंटर का आता है उसको किसी भी जगह पर लेके जाए. जैसे इन्होंने F पे है, अब इन्होंने G पे लेकर आए हैं. होल्ड डाउन कंट्रोल की, क्या करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड डाउन करके लिखें. यू विल सी द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ प्लस साइन. तो इसमें क्या होगा कि आपके पास प्लस साइन यहाँ पर अवेलेबल होगा. होल्ड ड्रैग द बॉर्डर्स टू द टारगेटेड लोकेशन, द सेल गेट पेस्टेड वेयर यू वांट. आप जैसे ही उसको इस तरफ मूव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जितना भी जो सेल्स आपने कॉपी करने हैं वो पेस्ट हो जाएंगे एज अ डिजायर्ड लोकेशन, जो है टारगेटेड लोकेशन जो आपने उसको बताई होगी. जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आया F में थे, अब कहाँ हो गए हैं, G में वो सेल्स कॉपी हो गए हैं.
एक और आपके पास शॉर्टकट्स में यहाँ पे देखें मस्ट नो में, प्रेस Ctrl+C टू कॉपी एंड Ctrl+V टू पेस्ट, अदरवाइज राइट क्लिक टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू। वो यही जो आपको कट पेस्ट का बता रहे हैं, कॉपी पेस्ट का बता रहे हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का बता रहे हैं, तो वो आपको कह रहे हैं कि शॉर्टकट मेन्यू आपके पास ये है। या फिर शॉर्टकट कीज़ का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि Ctrl+C करें आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट को पहले हमेशा सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद किस की का इस्तेमाल करें, Ctrl+C का, देन माउस द पॉइंटर, अब अगेन माउस पॉइंटर किसी भी जगह पे रखेंगे, Ctrl+V करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लोकेशन पर मूव कर जाएगा। अब इसी तरह से हाउ टू मूव सेल कंटेंट्स है। हाउ टू मूव का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चले जाना, लेकिन आप कॉपी और मूव में सिर्फ कंपैरिजन या डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कॉपी में हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो आपका ओरिजिनल पोजीशन पर भी रहता है और जो न्यू लोकेशन पर भी मूव करता है, ठीक है, वहाँ पर भी होता है, दोनों जगह पर होता है। लेकिन मूव में क्या होता है कि आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं रहता और नेक्स्ट लोकेशन पर मूव कर देता है। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट फर्दर डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं वो किस तरह से होता है। इसमें भी क्या है, देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन मूव द सेल कॉन्टेंट्स। इसमें भी आप अपने सेल कॉन्टेंट्स को 2 तरीकों के साथ मूव कर सकते हैं, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कट एंड पेस्ट मेथड, पहला कौन सा है, कट एंड पेस्ट, जबकि उसमें क्या था, कॉपी एंड पेस्ट था, और सेकंड वाला इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है। फॉलो द गिवन स्टेप्स हैं कट एंड पेस्ट मेथड में। देखिए जरा, सिलेक्ट द रेंज ऑफ अ सेल अगेंस्ट, कि अब आप लोगों ने वही सेल ऑफ अ रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। देन क्लिक ऑन होम टैब, किसको क्लिक करेंगे, होम टैब को। देन क्लिक सीजर, ये देखिए आपके पास बना हुआ है, तो कट लिखा हुआ है, कट ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप। कहाँ से मिलेगा आपको, क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कट का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर लें। देन क्लिक द लोकेशन इन द शीट, अब किसी जगह पर आप अपनी शीट को जो है ना मतलब कि सिलेक्ट कर ले, वेर यू वांट टू पेस्ट द सेल, जहां पर आपने अपने सेल को पेस्ट करना है। देन क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब पेस्ट का ऑप्शन हमें अगेन कहां से मिलेगा, क्लिपबोर्ड ग्रुप में से। इसमें आप लोगों के पास कट, पेस्ट और उसके बाद फॉर्मेट, पेंटर्स, कॉपी का, ये आपके पास यहीं से क्लिपबोर्ड में से आते हैं। यू विल सी द सेल गेट पेस्टेड टू द डिजायर्ड लोकेशन, तो आप देखेंगे कि अब जो आपका F वाला कॉलम था ये यहाँ पर मूव कर गया है, F वाला कॉलम बिल्कुल एम्प्टी हो गया है। अगर आप कॉपी करेंगे तो F में भी लिखा जाएगा और G वाले कॉलम में भी लिखा जाएगा। लेकिन अभी आप लोग क्या करें, हाउ टू मूव सेल्स, आपने अपने सेल्स को मूव करवाना है, मतलब कि यहाँ पे F में लिखा हुआ था कॉलम में, वो आप ऑटोमेटिकली इसको यहाँ वाले कॉलम पे लेकर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मस्ट नो प्रेस Ctrl+X टू कट एंड Ctrl+V टू पेस्ट। जैसे कि आप लोगों ने कॉपी में किया था Ctrl+C, तो अब इसमें क्या करें, Ctrl+X टू कट। आपने टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करना है, डायरेक्टली Ctrl+X का आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट टू पेस्ट द सेल, अदरवाइज यू मे राइट क्लिक ऑन द सेल एंड चूज द कट एंड पेस्ट ऑप्शन। और इसके अलावा फिर आप यही कट एंड ऑप्शन, पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, या राइट मेन्यू में जो आप लोगों के पास आते हैं, जैसे ये राइट क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये गैलरी विल अपीयर। देन इसमें भी कॉपी का ऑप्शन मौजूद होता है और कट का ऑप्शन भी मौजूद होगा, पेस्ट का भी ऑप्शन इसी के अंदर मौजूद होता है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप में देखें, अगेन उसी तरह से मेथड कि सिलेक्ट रेंज ऑफ अ सेल, अगेन एक रेंज सेलेक्ट कर लें सेल्स की। प्लेस द माउस पॉइंटर टू बी बॉर्डर ऑफ द सेल, आपने क्या करना है कि माउस पॉइंटर को सेल के बॉर्डर को जो है ना वहाँ पे रख दें। यू विल सी अ प्लस साइन एरो, आपके पास ये यहाँ पर कॉर्नर पर एक प्लस साइन विल बी अपीयर विद अ डबल हेडेड एरो। किसके साथ आएगा, डबल हेडेड एरो के साथ। ड्रैग द सेल टू द डिजायर्ड लोकेशन बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। अब आपने क्या करना है, उस लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे प्रेसिंग, तो क्या करेंगे, द सेल गेट मूव टू द डिजायर्ड लोकेशन, तो आपका जो सेल यहाँ से नेक्स्ट वाली लोकेशन पर मूव कर दिया है। अब आपने क्या करना है, रिलीज द माउस बटन, अब आपने माउस बटन को छोड़ देना है क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखिए कि हाउ टू इंसर्ट एंटायर रो एंड कॉलम। आप अब अपने रो और कॉलम, पूरी रो एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो कैसे पुट इन कर सकते हैं। देन अब इसमें भी आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, आप लोग देख लें इसमें कि क्लिक द रो हेडर। अब आपने किसको क्लिक करना है, रो हेडर को। टू सिलेक्ट द रो, किसको करने के लिए,
टू सेलेक्ट द, आप लोग ये जो नंबर्स आप लोगों के पास लिखे हैं, आप लोग ऑटोमेटिकली इसको अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास इंसर्ट का आता है, तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। ये आपके पास रो हेडर है, रो की हेडिंग्स लगी हुई है 1 2 3 4 5। दूसरा तरीका आपको इसी में ही बता रहे हैं कि क्लिक ऑन होम, क्या करेंगे, होम पर जाएंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट ड्रॉप डाउन, ये आपके पास इंसर्ट ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है बटन इन द सेल्स ग्रुप, कौन से वाले ग्रुप में, सेल्स ग्रुप में। लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर, अब क्या हो रहा है कि आपके पास एक ऑप्शंस, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ रही हैं। देन क्लिक इंसर्ट शीट रो, तो आपके पास क्या आएगा, इंसर्ट शीट रो का ऑप्शन आएगा, आप लोगों को उसको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे ये देखिए प्रीवियस स्लाइड में अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 में इन्होंने क्या किया, एंड्रयू, ये वाला लाइन जो है इन्होंने हाईलाइट की हुई है, तो आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो ये देखिए कि एंड्रयू रोमन से नीचे वाली लाइन जो है ना आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हुई हुई रो आ गई है, ठीक है। और रो आपके पास इट इज अ हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रो, हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रो। यू विल सी द सिलेक्टेड रो गेट शिफ्टेड डाउन एंड अ न्यू ब्लैंक रो इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस, और आपके पास वो कह रहा है कि एक न्यू जो ब्लैंक रो है आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हुई हुई नजर आ जाएगी आपको। अब इसी तरह से आपके पास मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने कंटेंट्स हम लोग साथ साथ कर रहे हैं वो आप लोगों ने नीट नोट रजिस्टर्स के ऊपर मेंशन करने हैं, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने फॉलो करना है, मार्जिन लाइंस लगानी है, अपना ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, प्रॉपर नीट, ताकि आप लोगों को चेक पॉइंट्स भी आप लोगों के मिलने हैं इस पे, तो आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अब आप लोगों को जो फर्स्ट है टॉपिक है फॉर द होमवर्क, हाउ टू कॉपी सेल कंटेंट्स। आपने क्या करना है, कॉपी सेल कंटेंट्स, और उसमें दोनों तरीके ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कॉपी एंड पेस्ट वाला मेथड, दोनों इन पे इंसर्ट करेंगे। देन हाउ टू मूव सेल कंटेंट्स, अब आपने सेल कंटेंट्स को मूव करवाना है, एक जगह से दूसरी लोकेशन पर भेजना है, तो क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, 2 मेथड्स आ रहे हैं, वो दोनों को एक्सप्लेन यहाँ पर करने हैं। देन हाउ टू इंसर्ट इंटायर रो एंड कॉलम, अभी आप लोगों को इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम इंसर्ट करना सिखाई है, तो इसमें जो कॉलम आपके पास आ रही है, इसके स्टेपिंग्स आ रही हैं, वो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। अगर आप लोग जैसे मैं आपको क्लास में करवाती होती थी, अगर पॉइंटर हेडर्स के साथ शॉर्टकट में अगर आप लोग वो कर सकते हैं तो इजीली उस तरह से मैनेज करें। थ्रू आउट एक बुक का ही पेज आप लोगों ने कॉपी नहीं करना है, ठीक है। नाउ दीज टॉपिक्स विल बी प्रैक्टिकली परफॉर्म्ड इन लैब्स, मैं पहले भी बता चुकी थी, हर लेक्चर में ये बात दोबारा इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, कि आपके जितने भी अभी तक टॉपिक्स हम लोग लेक्चर्स के तौर पे लेके चल रही है, तो आपके रीडिंग और एक्सप्लेनेशन और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करना है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स दीज टॉपिक्स विल बी प्रैक्टिकली परफॉर्म्ड, हम इन टॉपिक्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और वीडियो ट्यूटोरियल विल बी अपलोडेड, तो आपके पास वीडियोस के फॉर्म में आपके पास ट्यूटोरियल्स जो हैं आप लोगों को वीडियोस अपलोड हुई नजर आएंगी। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह।